हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.6। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है बच्चों, इसमें हमको पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये देखिए कुछ सीडीज लेके आए हैं, अभी बताते हैं इनका क्या करेंगे। ठीक है ना, बट जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में आप पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होके आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे आपको बच्चों क्लास 9th का और इवन क्लास 10th का भी बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को लगभग मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। और एक खास बात और कि इस चैनल पे आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होती है बच्चों, सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ साथ एक और बुक लगा के रखी, शायद आपको ना पता हो, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसका पीडीएफ। ठीक है, तो जब भी आपको फुर्सत मिले, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का, ठीक है ना, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइम निकाल के जरूर करें। आप कभी उसके क्वेश्चन बना के देखिएगा, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस वहां पे होते हैं। ठीक है ना, पिंड कमेंट में बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है ना, पिंड कमेंट चेक करिए, सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को लिंक नहीं मिलते हैं, समझ नहीं आता चैप्टर कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं सर, तो आप प्लेलिस्ट का अगर लिंक नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। ठीक है ना, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, वैसे सब कुछ पेन कमेंट में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, ये प्लेलिस्ट अगर शुरू से फॉलो नहीं करी है, ठीक है ना, तो पेन कमेंट में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पार्ट 1 से। ओके, तो पेन कमेंट चेक करिए, आपको पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए, वॉल्यूम तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। कोई कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम का मतलब क्या, उसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब क्या, कंटेनर का वॉल्यूम। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने आपको बताया था। और क्यूबॉइड हमने आपको कैसे बना के दिखाया था, याद करिए क्यूबॉइड कैसा था। ये एक रेक्टेंगुलर शीट हमने ली थी, और ये रेक्टेंगुलर शीट कैसी है, 2 डायमेंशनल है। चेक करो, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है ना, तो इस रेक्टेंगुलर शीट को उठाकर अगर हम किसी प्लेन में फिट करें, ध्यान से चेक करिए, ये हमारे पास एक प्लेन है, जैसे ग्राफ पेपर में होता है ना आपके पास, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना, और ये 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देयर आर ओनली 2 डायमेंशन। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ध्यान से चेक करिए जरा, जब हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शीट हुआ करती थी, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, एक रेक्टेंगुलर शीट ये ले लेते हैं, ध्यान से चेक करिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रखा, देखो ये इसमें फिट हो गया प्लेन में। ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर जब हम ऐसी और शीट्स रखते जाते थे तो ये निकल के बाहर आ जाता था, और आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये निकल के ऐसे बाहर आ जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। सही है, याद है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये एक शीट रखी, इसके ऊपर दूसरी शीट रखी, इसके ऊपर तीसरी शीट रखी, ऐसे रखते गए बहुत सारी शीट्स जब रख दोगे सेम साइज की, तो ये देखिए इसमें हाइट आ जाएगी। और उस हाइट को हम कहाँ दिखा रहे हैं, जेड एक्सेस में। जेड एक्सेस कहाँ होता है, ध्यान से चेक करिए, एक्स वाई के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बाहर की डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता था बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसको निकालने का एक हमने शॉर्ट तरीका आपको बताया था, क्या हमने बोला था, कोई भी फिगर हो आपको वॉल्यूम कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे ही मिलेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए जरा, क्यूबॉइड में क्या होता था, क्यूबॉइड में ये जो बेस होता था आपका, ठीक है, ये लेंथ होती थी और ये ब्रेथ। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे भाई, बेस क्या है इसका, रेक्टेंगल है। चेक करो, बेस क्या है इसका, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो एरिया ऑफ बेस की जगह हमने क्या रखा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम, तो जवाब है एरिया ऑफ द बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, हाइट से। कोई डाउट है बताइए। अब इसका जो यूनिट आता था वो क्या आता था, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो मीटर क्यूब इसका आता था यूनिट। याद करिए, मीटर पे क्यूब लगा हुआ है, यानी कि वो कितने डायमेंशंस का यूज कर रहा है, 3 डायमेंशंस का यूज कर रहा है, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का। बात करते हैं किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में। ठीक है ना, तो सिलेंडर पहले बना के देखते हैं कैसे बनेगा सिलेंडर। ध्यान से चेक करिए, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ठीक है ना, क्या है ये, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो ये अभी एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में हमने क्या किया, हमने एक सर्कल, ध्यान से चेक करिए, ये सर्कल है, सर्कुलर डिस्क हमने यहाँ पर रख दी, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ये देखिए, ये प्लेन में फिट हो गया। सही है। अगर सेम साइज के हम और सर्कल लेके आए, सेम साइज का मतलब जिनकी रेडियस कितनी हो, आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर, इसके ऊपर रखिए। ठीक, फिर और लेके आइए, इसके ऊपर रखिए। आप क्या देखोगे ना, ये निकल के ऐसे बाहर आ रहा है। कौन सा डायरेक्शन में निकल के बाहर आ रहा है, ये जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन क्या होती है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये जेड ऐसे, तो ये निकल के जब बाहर आएगा तो थोड़ी देर के बाद आपको एक, अगर हम ऐसे सीडी को लगाते जाएं तो एक फिगर निकल के आएगी जिसको आप क्या बोलोगे, सिलेंडर। ऐसा एक सिलेंडर देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर बाहर ऐसा निकल के आएगा।
सही है। तो देखिए ये क्या बन गया आपका 3 डायमेंशनल फिगर। तो अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो अगर हमने केवल एक सर्कल रखा था यहाँ पे, ये देखिए जिसका रेडियस कितना था r था, ठीक है ना, ये देखिए ये इसका रेडियस कितना था r था, तो यहाँ पे हम एरिया की बात करते थे, याद है, ये 2 डायमेंशनल फिगर, यहाँ हम सरफेस एरिया की बात करते थे। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता था याद करिए, पाई r स्क्वायर होता था, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो इसका एरिया कितना होता था, पाई r स्क्वायर, याद है पाई एक कांस्टेंट होता था, ठीक है ना, r का स्क्वायर मतलब क्या, ध्यान से चेक करिए, पाई r इंटू आर, यानी कि यहाँ पे 2 डायमेंशंस थी, रेडियस और रेडियस, सही है। अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से चेक करिए, फॉर्मूला आपका वही है क्या, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से चेक करिए, अभी हमने वही फॉर्मूला लिखा क्या, वॉल्यूम निकालने का, एरिया ऑफ बेस इंटू व्हाट, हाइट, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अभी तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था बोर्ड में, ऐसे निकल के सिलेंडर बाहर आता, इसी चीज को अगर मैं ऐसे दिखाएं तो सोचो अगर ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस है और ये क्या है, जेड एक्सेस है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, तो ये वाला प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे अगर आप सीडीज को ऐसे रखें तो ये ऐसे निकल के ऊपर आएंगे, तो फिगर कैसे दिखाई पड़ेगा आपको बताइए, कुछ ऐसा फिगर दिखाई पड़ेगा थोड़ी देर के बाद, ये देखिए, ठीक है, बेस पे एक सर्कल है और टॉप पे भी एक सर्कल है और ऐसी बहुत सारी सर्कुलर डिस्क हमने सेम साइज की ऐसे रख दी, कितनी हाइट तक रखी, तो जवाब है h हाइट तक रखी, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे बताओ, बेस का एरिया कितना है बताओ, पाई r स्क्वायर, ठीक है भाई, बेस में सर्कल है ना, चेक करो इसके बेस में क्या है, सर्कुलर पोर्शन है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और कितनी हाइट तक रखा है, h हाइट तक। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस हियर, एरिया ऑफ बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई r स्क्वायर इंटू h। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई r स्क्वायर h। कोई डाउट है। अब यहाँ पे कितने डायमेंशन है, चेक करिए, 3 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन तो कौन देना है, रेडियस दे रहा है, और 1 डायमेंशन कौन दे रहा है, हाइट। चेक करो, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि हमको उन्होंने बोल दिया कि भाई रेडियस ले लीजिए आप 1 सेंटीमीटर, सही है, और हाइट आप ले लीजिए मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस हो गया सर्कुलर बेस का, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और टॉप वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर से बॉटम वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर को मिलाने वाला क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। और हाइट इन्होंने हमको कितनी दे दी है, 7, तो ये हाइट हमको दे दी है इन्होंने कितनी, 7, कह रहे हैं वॉल्यूम बता दीजिए हमको, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कैसे बताएंगे, ध्यान से चेक करो, पाई का वैल्यू आप अभी कुछ नहीं बोला, 22/7 ले लो, ठीक है, 22/7, और ध्यान दीजिएगा जरा, r का स्क्वायर है मतलब r इंटू आर, चलो पहले तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, r इंटू h। तो देखिए ध्यान से, 2 डायमेंशन इसकी कौन दे रहा है, रेडियस, और 1 डायमेंशन कौन दे रहा है, समझे, एक्स एक्सेस वाला और वाई एक्सेस वाला डायमेंशन देने के लिए कौन जिम्मेदार है, रेडियस ही है, रेडियस ही एक्स एक्सेस वाला डायमेंशन दे रहा है, रेडियस ही वाई एक्सेस वाला, लेकिन जेड एक्सेस वाला डायमेंशन कौन दे रहा है, हाइट दे रहा है, बात समझ नहीं। तो आंसर किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मीटर में सब कुछ दिया होता तो मीटर क्यूब में आ जाता। यही तो हमने आपको पढ़ाया है कि लेंथ का जब यूनिट आप देखोगे तो या तो क्या होगा, सेंटीमीटर या तो मीटर होगा, एरिया का आप यूनिट देखोगे तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या तो मीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ क्या है, 1 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ है तो बस लंबाई की आप बात करते हो ना, या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ होगी या तो वाई एक्सिस। एरिया की बात करोगे तो इस प्लेन में होगा, किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। और अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो वो प्लेन में नहीं रहेगा, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में निकल के बाहर आ जाता है, स्पेस लेता है, वो वॉल्यूम होता है उसमें। यानी कि एक्स एक्सेस भी काम करता है वहां, वाई एक्सेस का भी रोल है और जेड एक्सेस का भी रोल है, करेक्ट। वहां 3 डायमेंशंस काम करते हैं। तो यहां पे देखिए जरा, तीनों डायमेंशन को देने के लिए जिम्मेदार कौन है, रेडियस, एक डायमेंशन को रेडियस देगा, दूसरे डायमेंशन को रेडियस देगा और तीसरे डायमेंशन को हाइट। यानी कि 2 डायमेंशन को रेडियस और 1 डायमेंशन को हाइट यहां पर देगा। टोटल 3 डायमेंशनल फिगर है। वॉल्यूम यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा, 3 डायमेंशनल फिगर एक दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो रख दीजिए वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू ये वाला रेडियस कितना है 1। अरे रेडियस तो रेडियस है ना, रेडियस तो सेम है, 1 1 रखेंगे दोनों जगह। और हाइट कितनी बोलो 7 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 1, 22 इंटू 1 कितना हो जाएगा 22, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो आज के बाद आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर द सिलेंडर, दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट है बताइए? तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट कर दो, ठीक है ना। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट कर दो, वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए आप, ठीक है ना। एनसीईआरटी में पेज नंबर 229 पे देखिए। तो यहाँ पे बच्चों फिगर 13.26 से मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग इस फिगर को देखिए। ये एक टेम्पल का फिगर है, मंदिर का एक फिगर है, और मंदिर में ये ऊपर डोम होता है, ऐसे डोम शेप का कुछ है, और नीचे देखिए डोम किस पे टिका हुआ है, पिलर्स पे, ठीक है ना।
तो टोटल 14 पिलर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहना है इनका। टोटल कितने पिलर्स हैं? 14। अच्छा, मंदिर कभी गए होगे आप लोगों ने, देखा होगा पिलर्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब देखने में आपको एक जैसे लगे, एक हाइट के होते होंगे और उनका रेडियस भी क्या होगा? सेम, ठीक है ना। तो सेम साइज और शेप के आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर के एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मंदिर के दूसरे से बहुत बड़ा मंदिर है, दूसरे सेक्शन में आप चले गए तो क्या पता वहाँ के खंभे दूसरे हैं, लेकिन दूसरे सेक्शन वाले अपने आप में आइडेंटिकल होंगे सारे एक जैसे, और पहले वाले सेक्शन के अपने आप में आइडेंटिकल होंगे एक जैसे। सही है ना? ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल, ठीक है, द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। तो किसी टेम्पल के जो पिलर्स हैं वो कैसे हैं? सिलेंड्रिकली शेप हैं। तो ऐसे बच्चों आपको दिखाई पड़ेंगे, ये देखिए ये पिलर्स, ठीक। कह रहा है इफ ईच पिलर हैज सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से चेक करिए कि हर एक जो पिलर होगा उसका बेस कैसा है? बेस क्या है? बेस यही तो बेस होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये ऐसे फर्श है, ये फ्लोर है, ये इस पे ऐसे टिका हुआ है, सही। तो बताओ इसका बेस कहाँ है? बेस क्या होता है? जिस पे वो टिका रहता है, यही तो इसका बेस है। अब बेस कैसा देखने में लग रहा है आपको? बताइए, सर्कुलर। और इस सर्कुलर बेस का आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है, सही है। और हाइट दी हुई है कितनी? बताइए, 10 मीटर। 10 मीटर हाइट दी हुई है। तो इस पिलर को अगर हम यहाँ सामने आपके बनाएं तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? ये देखिए, कुछ इस शेप का दिखाई पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। टॉप में भी एक सेंटर होगा, टॉप में भी एक सर्कुलर पोर्शन होगा और बॉटम में भी एक सर्कुलर पोर्शन होगा। टॉप वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर से बॉटम वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर को मिलाओगे तो आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक ये आपको हाइट मिल गई। और हाइट कितनी दी है स्टूडेंट्स? चेक करिए, 10 मीटर्स। और रेडियस कितनी दी है बेस की? बताइए, 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हो गया। अब सुनो, जब बच्चों इस पिलर को बनाया गया होगा तो आपने देखा ना कैसे कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, मसाला वसाला भरते हैं उसमें, सीमेंट का मिक्सचर बना के उसमें डालते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं लोग? कंक्रीट, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कितना कंक्रीट लगा है ये बताइए, क्या बनाने में? हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, ठीक है। ऐसे टोटल 14 पिलर्स आपको बनाने हैं। तो कह रहे हैं कितना कंक्रीट लगेगा। इन्होंने ये जो पूछ लिया ना कितना कंक्रीट लगेगा, आपको अपना दिमाग बच्चों खुद लगाना चाहिए कि कितना कंक्रीट का वॉल्यूम यूज होगा, ये आपको बताना चाहिए। कैसे? सुनो मेरी बात ध्यान से। कभी आपने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है? कैसे करेगा? दिमाग लगाओ। एक पिलर कैसे बनेगा? पहले यहाँ पे सरिया वरिया ऐसे खड़ी कर देते हैं, सीधी सीधी, ठीक है ना। देखा है ना आपने? पहले स्ट्रक्चर दे देंगे, सरिया का एक ढांचा ऐसे बना देंगे। ये देखिए, ये ऐसे एक सरिया का ढांचा ऐसे बना देगा, 3D में होगा ये, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा अगर समझाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे, ठीक है। ये एक सरिया का ढांचा, एक और इधर सरिया लगी रहेगी, आयरन के रॉड। फिर स्ट्रक्चर देने के बाद इसमें मसाला भर देंगे, अंदर कंक्रीट भर देंगे और सूखने के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसी का सपोर्ट लेके तो कंक्रीट ऐसे खड़ी रहेगी ना, फिर आयरन के साथ वो मजबूती बना लेती है और बाद में बाहर से पीओपी वगैरह करके उसको चमका दिया जाता है। बहरहाल अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि जो आयरन रॉड लगी हुई है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उसका वॉल्यूम नहीं लेना है हमें। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेर रहा है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों उन्होंने आयरन रॉड के बारे में कहीं पे बात नहीं करी, वो आप हायर क्लासेस में देखोगे। अभी के लिए छोड़ो, अभी आप मान के ये चेक करो, सिर्फ अभी आप ये मान लो कि ये जो भी पिलर आपका बना हुआ है ये टोटल किसका बना हुआ है? कंक्रीट का बना हुआ है। तो एक बात बताइए बच्चों, सोचो जरा क्या होता था जब नॉर्मल हमारे पास सिलेंडर होता था, नॉर्मल सिलेंडर, जैसे कि हमने आपको सिलिंड्रिकल बॉटल दिखाई थी, तो उसमें जितना पानी डाल देते हो, पानी का जो वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। अब यहाँ क्या है? सोचो, यहाँ पिलर बना किससे? कंक्रीट से। यानी कि आप सोच सकते हो क्या कि एक ऐसा सर्कुलर शेप का कुछ हॉलो टाइप का कुछ होगा, पहले वो खोखला होगा, उसमें कंक्रीट डाल दी गई है ऐसे। तो यानी कि ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हम 1 पिलर का वॉल्यूम निकाल लें, ध्यान से सुनो, अगर हम 1 पिलर का वॉल्यूम निकाल लें तो 1 पिलर में कितना कंक्रीट यूज हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। क्योंकि ये पिलर बना किससे है? कंक्रीट से ही बना, ठीक है। कोई कह रहा है पिलर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना, हम कह रहे हैं नहीं, कंक्रीट इतना पिलर, हम कह रहे हैं कंक्रीट इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बात क्या है? सेम है। तो जो पिलर का वॉल्यूम होगा वही कंक्रीट का वॉल्यूम होगा। तो कंक्रीट यूज इन 1 पिलर निकाल लो। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। हम बता रहे हैं आपसे क्या कि कंक्रीट यूज्ड इन 1 पिलर, है ना। कंक्रीट यूज्ड इन 1 पिलर इज इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर, सही है। कंक्रीट यूज्ड इन 1 पिलर इज इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर। 1 पिलर का वॉल्यूम निकाल लेना, तो 1 पिलर में कितनी कंक्रीट यूज हुई ये पता चल जाएगा। लेकिन कितने पिलर बनाने? टोटल 14 बनाने। तो जो आंसर आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 14 ऐसे पिलर्स बनाने में कितना वॉल्यूम कंक्रीट का यूज होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। 1 पिलर का वॉल्यूम पाई r²h, करेक्ट। वही सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r²h। अगर आप लोग फॉर्मूला भूल गए तो आप सिंपली क्या करिए, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा दिखाई पड़ रहा है सर्कुलर, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या कर दो एच, तो वॉल्यूम आ जाएगा। सही है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या आपके क्वेश्चंस में? हाँ, पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जब पाई का वैल्यू कुछ नहीं देता है तो हम लोग क्या लेते हैं 22/7, जब वो 3.14 बोलता है तब हम लेते हैं ना, तो पाई का वैल्यू हमने कितना रख दिया 22/7, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, रेडियस किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, हाइट किस में दिया हुआ है मीटर में, या तो दोनों को किस में कर लो मीटर में, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, क्या करोगे आप, क्या कहते हो बताओ क्या करें? नहीं, इस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, रेडियस को मीटर में करना चाहिए, है ना। पता है क्यों? अरे भाई खंबा बड़ा होगा काफ़ी, उसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो आपको बड़ी यूनिट रखनी चाहिए ना, ये काफ़ी बार आप लोग फील कर चुके होंगे, शुरू से हम पढ़ा रहे हैं। तो रेडियस को आपको किस में कर लेना चाहिए मीटर में। तो बताओ बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं 100 से डिवाइड करके, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो मीटर में आ जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया 2/10, 2/10 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/5, चेक करो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो रेडियस कितना आ गया बताइए, रेडियस आ गया आपका 1/5 क्या मीटर, सही है। चलो, तो r का स्क्वायर रखना है, यानी कि 1/5 का क्या करेंगे स्क्वायर, नहीं समझ में बात? अरे भाई r कितना है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर करो इंटू हाइट, हाइट किस में मीटर्स में। अब आप चेक कर लो 1/r के स्क्वायर से आपको क्या मिलेगा मीटर स्क्वायर, अरे रेडियस इंटू रेडियस यानी कि 1/5 मीटर इंटू 1/5 मीटर, यहाँ से मिलेगा मीटर स्क्वायर, और हाइट किस में मीटर में, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, वॉल्यूम किस में मिलेगा मीटर क्यूब में। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ वॉल्यूम मिल जाएगा आपको मीटर क्यूब में। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, 22.7 इंटू 1/5 इंटू 1/5, 1 स्क्वायर का मतलब 1/5 इंटू 1/5, ठीक है, इंटू 10, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, और अपॉन में 5 इंटू 7, 5 7 ज़ा कितना हो जाएगा 35 मीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ओके, ये आ गया आपके पास। अब ये क्या है, ये तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट या फिर कंक्रीट यूज इन 1 पिलर है। अब कंक्रीट यूज इन टोटल 14 पिलर्स, कितना हो जाएगा कंक्रीट यूज्ड इन 14 पिलर्स, 14 सच पिलर्स, सच मतलब ऐसे ही 14 है टोटल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 पिलर का जो वॉल्यूम आया है, मतलब 1 पिलर में यूज कंक्रीट का जो वॉल्यूम आया उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 44 अपॉन क्या हो जाएगा 35 इंटू 14, और आंसर तो मीटर क्यूब में ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या था मीटर क्यूब, और 14 तो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट तो है नहीं, तो आंसर किस में आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है ना। अब देखो 7 5 ज़ा 7 से कटेगा ना, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, तो कितना आ गया 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, अरे 2 इंटू 44 88 अपॉन में 5 मीटर क्यूब, ठीक। अब 88 को 5 से डिवाइड लगा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका मीटर क्यूब में, ठीक है ना। देखते हैं जरा, 88 को हमको डिवाइड लगाना है किससे 5 से, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 3, यहाँ से 8 कॉपी कर लेंगे, कितने टाइम जाएगा ये 7 टाइम्स, 5 7 ज़ा 35, 8 माइनस 5 3, फिर डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 6 ज़ा कितना आ गया 30, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 17.6 मीटर क्यूब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हम लोग का 17.6 मीटर क्यूब। तो टोटल कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर इज 17.6 मीटर क्यूब। कोई डाउट है? हाँ बताइए, समझ गए? अब देखो कुछ बच्चे इसको फील नहीं कर पाते कि ये मामला क्या चल रहा है, कि भाई कंक्रीट 17.6 मीटर क्यूब, इसका क्या मतलब है। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। कंक्रीट तो देखा होगा, मसाला वसाला बनाते हैं मजदूर मिस्त्री, कभी आपने देखा होगा। हाँ मेरी बात सुनो, वो ऐसा तसले में लेके आता है फिर लगाता है, ठीक है। तो सुनो, अच्छा कंक्रीट इज़ अ डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा आपने कभी लेंटर वगैरह पढ़ते हुए देखा होगा, तो एक मशीन आती है गोल गोल, वो कंक्रीट वगैरह कुछ बनाती है, ठीक है। छोड़ो, बहरहाल मसाला भी आप समझ लो, ठीक है, छोड़ो मसाला गारा भी आप समझ लो। मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते सर ये क्या है, कंक्रीट 17.6 मीटर क्यूब आ गया, इसका मतलब समझो। एक बात बताएं, सुनो, 17.6 मीटर क्यूब एक तरीके का स्पेस है, एक तरीके का वॉल्यूम है, करेक्ट। इस वॉल्यूम के बारे में अगर आपको सोचना हो तो आप पता क्या सोचो, आप 1 मीटर का क्यूब सोचो, 1 मीटर का क्यूब सोचो। तो एक क्यूब सोचो, ये एक ऐसा क्यूब सोचो जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर, ऑब्वियसली क्यूब है तो ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। इसका वॉल्यूम बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ध्यान से चेक करिए, ये हमारी स्केल है और स्केल हमारी है ये 38 सेंटीमीटर की, तो 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 38 लगभग इतना हो जाएगा। अरे भाई काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लो ना भाई, कहीं वो 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर लेंथ ले लो, 1 मीटर ब्रेथ ले लो और 1 मीटर हाइट।
सोचो इतना आ रहा है, इतना सारा स्पेस आ रहा है, इतना सारा कंक्रीट हो गया 1 मीटर क्यूब। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो सोचो उसी का आप 17 टाइम्स कर लो, मेरे ख्याल से आधा कमरा तो भर जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सारा कंक्रीट लगा है 14 पिलर्स को बनाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है बताइए? अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना हो तो आप इस तरीके से समझिए कि जितना भी कंक्रीट लगा है उसको हम एक ऐसे क्यूबॉइड में भर सकते हैं या ऐसे क्यूब में भर सकते हैं जिस क्यूब का वॉल्यूम कितना है 17.6 मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए एनसीईआरटी का, ठीक है ना। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, डायग्राम मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ है, तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं अपनी बुक में। अब जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है, आराम फरमा रहे हैं ईयरफोन लगा के, तो वो देख लें बच्चे। फिगर 13.27 है, ठीक है ना। इसमें देखिए एक बड़ा सा जार बना हुआ है और 1 2 3 4 ये छोटे छोटे कंटेनर हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे वेसल, छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है ना। और इस फिगर में एक खास बात है कि ध्यान से चेक करिए, जो बड़ा सा जार रखा हुआ है ये पूरा नहीं भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये पूरा नहीं भरा हुआ है लिक्विड से, ये थोड़ा सा किसी हाइट एच तक भरा हुआ है। इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे ग्लास रखे हैं या यहाँ पे जो छोटे छोटे वेसल्स रखे हैं ये भी पूरे नहीं भरे हुए हैं। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं। कह रहा है एट अ रमजान मेला, ठीक है ना, मेला है रमजान का। कह रहा है स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स, किसी फूड स्टॉल में आपने देखा, हैज़ अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, किसी फूड स्टॉल में क्या हुआ कि एक स्टॉल कीपर है, उसके पास एक बड़ा सा जार रखा हुआ है जिसका बेस रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर काफ़ी मज़ेदार रेडियस हो गया। चेक कर लीजिए, ये देखिए मेरी स्केल में ये हो गया 15 इतना, अरे भाई इतना रेडियस है अगर, तो डायमीटर्स का जस्ट 2 टाइम्स होगा। ये देखिए ये 30 टाइम, मतलब 15 का 2 टाइम 30, ये डायमीटर है, ये सर्कल आएगा उसके बेस का। बड़ा कंटेनर है भाई, बड़ा कंटेनर है। और हाइट कितनी है इसकी 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर भी मज़ेदार हो गया, ध्यान से चेक करो, इतना हो गया लगभग ये। हाँ, अच्छा खासा जूस है। तो ये सर्कुलर बेस उसका कितना है, कितना रेडियस है, चेक करो 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 32। बड़ा ये बढ़िया कंटेनर हो गया। कैसा कंटेनर है, सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है, सही है ना। ओके, बना लेते हैं, जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा बहुत ध्यान से सुनो। सिलेंड्रिकल कंटेनर हो कितना बड़ा भी, ये देखिए, लेकिन बच्चों इसमें जो लिक्विड जितनी हाइट तक आया है, अगर हम आपसे बोलें कि इसमें कितना लिक्विड भरा हुआ है ये बताओ, तो आप सोचोगे अच्छा कितना लिक्विड भरा हुआ है पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि लिक्विड का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो इस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा। कंटेनर तो बहुत बड़ा होगा लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ है। भरा कहाँ तक है, केवल 32 सेंटीमीटर हाइट तक। यानी कि जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे किसका, लिक्विड का, तो आप कितने पोर्शन के बारे में सोचोगे, सिर्फ 32 सेंटीमीटर की हाइट तक। ऊपर वाली हाइट को आप छोड़ दोगे। बात समझो ना, ठीक है, बात समझो। मान लो कि ये कंटेनर है और यहाँ तक जूस भरा हुआ है, ऑरेंज जूस, यहाँ तक, केवल यहाँ तक, ये लेवल में जूस भरा हुआ है, सही है ना बच्चों। तो एक बार बताइए कि हाइट हम कितनी लेंगे यहाँ पर, जितनी हाइट तक जूस भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ है, फिल्ड अप टू हाइट 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। ऊपर के पोर्शन की बात आपको नहीं करनी है, करेक्ट। और बेस रेडियस कितना है बताओ, 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा होगा जूस वाला बताओ, यहाँ से निकाल के ये छोटे से कंटेनर में आपको देता होगा, ये निकाला, इसमें डाला, लो भाई पी लो, निकाला, डाला, लो भाई पी लो, ठीक। अब सुनो जरा ध्यान से, छोटा वाला कंटेनर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये छोटा वाला कंटेनर रखा है, या वेसल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको बच्चों। ये हो कितना भी लेंथ का, लेकिन हमको इसमें आने वाले लिक्विड के बारे में कैसे पता चलेगा, हम उस लिक्विड का वॉल्यूम निकाल लेंगे जो लिक्विड कहाँ तक भरा हुआ है, एच हाइट तक। आइए जरा देखते हैं लिक्विड इसमें कहाँ तक भरा हुआ है। कह रहा है कि द जूस इज फिल्ड इन अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस हैं जिनकी रेडियस कितनी है बताइए, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस हैं, RG मतलब रेडियस ऑफ ग्लास, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, कितनी रेडियस है इसकी, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसकी 15 है, इसकी 3 है, तो छोटा ही होगा ये, ठीक है। कह रहा है अप टू हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से करिए, पूरा भर के नहीं देता है, अप टू हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो मान लो कि 8 सेंटीमीटर केवल इतना है, ये इतना, H इज इक्वल्स टू ये बस इतना, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना। H इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहा है एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच। जब एक ग्लास उसका बिक जाता है, सामने वाले से बोलता है भैया 15 रुपये का है, 15 रुपये दे दो, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली।
ये जूस जब वो कंप्लीटली सेल कर देगा, उसका पूरा सेल हो जाएगा, पूरा बिक जाएगा, तो बताओ उसके पास टोटल कितने रुपए आ जाएंगे। तो सुनो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, बताओ, दिमाग लगाओ। इसमें से जूस निकालेगा, इसमें डालेगा, लो भाई पी लो। दूसरा बंदा आया, फिर इसमें से निकालेगा। ऐसे ही ग्लासेस है ना छोटे छोटे, बहुत सारे, मैंने तो एक ही दिखाया आपको, बहुत सारे हैं उसके पास, ठीक है, बहुत सारे हैं उसके पास, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी 3 और हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, बहुत सारे ग्लासेस हैं। दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ऐसे देता है, इसमें से खत्म होता जा रहा है और इन सब में आता जा रहा है। अच्छा बताओ बच्चों, कितने ग्लासेस बेचे अगर ये हमें पता चल जाए तो हम ₹15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना। भाई एक ग्लास पे उसको कितना रुपए मिलता है 15, तो ग्लासेस की संख्या निकाल लीजिए। अब ग्लासेस की संख्या कैसे निकालेंगे पता है, मैं बताता हूं आपको कैसे निकालोगे। सुनो, क्या आपको पता है कितने ग्लासेस हैं? नहीं, तो आप n ग्लासेस मान लो। कितने? हाँ, तो लेट द n नंबर ऑफ ग्लासेस बी सोल्ड, लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस sold by what? sold by स्टॉल कीपर, है ना, स्टॉल कीपर। मान लो कि स्टॉल कीपर ने कितने ग्लासेस सोल्ड कर दिए। लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड बाय स्टॉल कीपर बी स्मॉल n, माना कि उसने स्मॉल n ग्लासेस सोल्ड कर दिए। तो सुनो जरा ध्यान से, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर जार। नहीं समझ में आई बात? हाँ, सुनो मेरी बात सुनो पहले, ये सब छोड़ो। मान लो कि मैं तुमको ये बता दे रहा हूं कि भाई इस जार में से हम लोग जब जूस निकालते हैं तो वो 100 ग्लासेस में आता है, 100 लोगों को मिल पाता है। मान लो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, चलो पहले से ही बस। नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसमें से जब जूस निकालते हैं तो 100 लोग पी पाते हैं, बस फिर इसमें जूस खत्म हो जाता है। मान लो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे? सोचो, तुम बोलोगे अच्छा इसका जो टोटल वॉल्यूम है, ध्यान से चेक करो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लार्जर जार इज इक्वल्स टू 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कौन से नहीं समझ में आई बात? हाँ बताइए, नहीं समझ में? अरे भाई निकाल के इसी में तो डालता है उसका वॉल्यूम। हाँ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें आता है, थोड़ा इसमें आता है, थोड़ा इसमें आता है, थोड़ा इसमें आता है, तो सबके वॉल्यूम को जोड़ दो ना। सही है ना? अगर एक ग्लास का वॉल्यूम कितना है, एक ग्लास का वॉल्यूम है अगर V, एक छोटे ग्लास का वॉल्यूम अगर V है, तो 100 ग्लासेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 इंटू V। सही है, और ये टोटल वॉल्यूम होगा किसके इक्वल? बड़े वाले जार के इक्वल। अरे आया कहां से? लिक्विड आया तो वहीं से। अब इसमें खत्म हो गया सारा, लिक्विड इसमें आ गया। सही ना? कितने 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 ग्लासेस लगे टोटल? 100। ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं अभी। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? नंबर ऑफ ग्लासेस इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर जार। यही कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला अभी तुम्हें? मैंने बोला कि हमें यही नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस बेचे उसने। इसको खत्म करने के लिए, लार्जर जार को खत्म करने के लिए कितने ग्लासेस उसने जूस निकाला इसमें से, ये हमें नहीं पता। तो सपोज कितने ग्लास बेच दिए उसने? n, तो 100 की जगह क्या रख देंगे हम? n। अब इत्तेफाक की बात ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी 100 आ रहा है, तो बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 100 की जगह जो लेना हो वो ले लो, कि तुम समझ लो। मान लो 80 ग्लास उसके बिके और ये जार खत्म हो गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द जार कैसे निकलेगा? 80 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल जार। ठीक है, तो यहां कोई नंबर रखते ना, वो नंबर नहीं पता है, तो माना वो नंबर कितना है? n है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास इज इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लार्जर ग्लास। क्या दिक्कत है बताओ? नहीं समझ में आई बात? सिंपल है। हाँ सही है ना? देखो जरा, अभी भी नहीं फील हो रहा ना, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास को अगर मैं V मान लूँ, इसका वॉल्यूम कितना है? V। इसका भी कितना है बताओ? V। इसका भी कितना है? V। अगर एक और होता उसका भी हम कह देते कितना है? V। तो बच्चों मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसका पूरा जूस 4 ग्लास में खत्म हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे अच्छा इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जार, वॉल्यूम ऑफ लार्जर जार इज इक्वल्स टू, तुम बोलोगे सर V प्लस, क्योंकि इसका लिक्विड निकल के इन्हीं 4 में तो आया है, मान लो 4 में खत्म हो जाता है, तो क्या बोलोगे? V प्लस V प्लस V प्लस V। ठीक है, तो कितने V हो जाएंगे टोटल? ठीक है, 1 2 3, और इसका भी हो गया V। 4 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग? V। यही तो होगा। अगर 4 में खत्म हो जाता है तो कितने में खत्म हो गया ये हमें नहीं पता। सही है ना? तो हमने बोला n में खत्म हुआ, तो 4 की जगह हम आगे n ही तो लगा देंगे। यही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ मैं? सही है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ जार, लार्जर जार। अब तो बहुत ईजी, पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या रखेंगे? n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास। एक ग्लास को देखिए, ग्लास कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? सिलेंड्रिकल। और कहाँ तक का वॉल्यूम लेना है? इसकी टोटल हाइट से नहीं मतलब है हमें, क्योंकि वॉल्यूम जो लिक्विड का वो तो कहाँ तक आया है? केवल
8 सेंटीमीटर तक, तो हाइट हम कितनी लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास या वॉल्यूम ऑफ, हमें लिखना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास नहीं लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन 1 स्मॉल ग्लास। क्या लिखना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, ऑरेंज जूस इन 1 स्मॉल ग्लास, सही है ना। क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास लिख दूंगा तो पूरे ग्लास का वॉल्यूम आ जाएगा, मुझे तो कितना लेना है केवल ऑरेंज जूस का, जितना उसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन 1 स्मॉल ग्लास इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ जार नहीं लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन लार्जर जार, ऐसे लिखना चाहिए। कोई डाउट है? अब बच्चों चेक कर लो जरा, हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, n की वैल्यू हमें निकालनी, n पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितने स्मॉल ग्लासेस थे, ठीक है। तो n इनटू, सुनो, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन 1 स्मॉल ग्लास, एक स्मॉल ग्लास में कितना वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच, और h कितना रखोगे 8, सिलेंड्रिकल शेप का है, जूस ने कौन सा शेप ले लिया, सिलेंड्रिकल, तो जूस का वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम, कौन सा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जितने पोर्शन में क्या है, जूस है, ठीक है। तो क्या रखेंगे यहाँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। आर किसका लेना है, ग्लास का, हाइट किसकी लेनी है, ग्लास की, कितनी हाइट, टोटल नहीं, टोटल वो देगा भी नहीं एग्जाम में, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो रख देंगे, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन लार्जर जार। तो लार्जर जार का जो वॉल्यूम होगा जहां तक जूस भरा है वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, आर 15 रखेंगे और एच 32 रखेंगे, ठीक है ना। पर अभी के लिए हम आपको दिखा रहे हैं पाई आर, आर किसका, जार का, आर जे मतलब जार का रेडियस, लो जार का रेडियस, और जार की हाइट को एच जे से हमने दिखा दिया। तो पाई आर जे का स्क्वायर इंटू क्या, इंटू एच, एच किसका बोलिए, जार का, सही है। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, पता बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम में पहले यहाँ वैल्यूज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ वैल्यूज रख के इसको सॉल्व, नहीं, आप एक काम करो, यहाँ सब नंबर डालो और इसको उधर भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, n इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल ग्लास, कितना है रेडियस 3, तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए आपको 3 का स्क्वायर, और ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दिक्कत नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। h की वैल्यू क्या रखोगे बोलो, हाइट ऑफ ग्लास कितनी रखोगे 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और हाँ एक चीज़ और, रेडियस कितने था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया होगा ना यहाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और यहाँ से सेंटीमीटर आया, तो पूरी यूनिट क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड में, सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखो, पाई आर जे का स्क्वायर, रेडियस जार का कितना है 15, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर में लाओगा, और हाइट कितनी बताइए, हाइट है आपकी कितनी 32 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या आ गया होगा बताइए, सेंटीमीटर का क्यूब। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब ये थोड़ा सा फिगर यहाँ से हम हटाते हैं, ठीक, और इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से चेक करिएगा, स्टेटमेंट वगैरह आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बच्चों n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऐसे ही कॉपी कर लो आप, क्या है बताइए, पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, n के साथ जितना कुछ भी मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या क्या आ गया बताइए, तो n फ्री हो जाएगा ना फिर, तो क्या क्या आ जाएगा डिवाइड में बताइए, पाई इंटू बोलिए 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 8, ठीक है ना, और साथ में क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ग्लासेस, जितने ग्लासेस लगे होंगे, ठीक है ना, जितने ग्लासेस उसने बेचे। बच्चों नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए यूनिट से यूनिट क्या हो गया, कट गया। अब देखो पाई से पाई कट गया, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पाई की, पाई से पाई जो भी हो, पाई से पाई कट गया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू व्हाट, अब देखो 15 का स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 2 मत कर देना, 15 इंटू 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 मत कर देना, यानी कि 3 इंटू 3 और इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब ध्यान से चेक करो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, और नीचे क्या आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे 100 अपॉन 100 ही तो होता है, और कोई यूनिट नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने सोल्ड किए उसने, 100। अब एक ग्लास पे उसको कितना रुपए मिलता है, ₹15। तो 100 ग्लासेस पे कितना मिलेगा, ₹1500। कैसे, टोटल मनी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एक ग्लास पे कितना मिलता है, ₹15, है ना। तो 100 पे कितना मिलेगा, 100 इंटू ₹15। तो यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी कोई यूनिट थी नहीं, यहाँ पे रुपीज़ है तो रुपीज़ ही आएगी यूनिट, तो ₹15 इंटू 100 1500, ठीक है। फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे, ही विल रिसीव टोटल
₹1500 बाय सेलिंग व्हाट, बाय सेलिंग टोटल ऑरेंज जूस या बाय सेलिंग सच 100 स्मॉल ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस। कोई डाउट है बताइए? हाँ सिंपल है, तो नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा क्या, कि अगर किसी बड़े जार में से निकाल कर वॉल्यूम को छोटे छोटे कंटेनर्स में रखा जा रहा हो तो क्या करेंगे, वो छोटे छोटे कंटेनर्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो फॉर्मूला क्या रखता है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल कंटेनर इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कंटेनर। सही है, अगर इसका हम आपको शॉर्ट तरीका बताएं तो नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स मतलब छोटे वाले ग्लास की संख्या कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ बिग, जो बिग वेसल होगा, बड़ा बर्तन का वॉल्यूम ऊपर रखो और नीचे किसका वॉल्यूम रखो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एन की वैल्यू, चेक करो, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कंटेनर हमने ऊपर रखा और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कंटेनर हमने नीचे रखा, एन की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी। कोई डाउट है बताइए? बट ये इक्वेशन बना के हमने दिखाई, क्योंकि इसी का लिक्विड तो टोटल यही वॉल्यूम कवर करता है, सही है ना, तो ये इक्वेशन आई, यहाँ से एन की वैल्यू आई। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।